नमस्कार। बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है डीसी मोटर का सीरीज 5वां। इस सीरीज में हम लोग समझेंगे कि अगर डीसी मोटर का घूर्णन दिशा परिवर्तित करना है तो उसके लिए क्या करना होगा। जो कि आप टॉपिक को देख रहे होंगे कि लिखा है घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना, मतलब डीसी मोटर को घूर्णन दिशा अगर परिवर्तित करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना होगा। तो चलिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के हम लोग आए हैं। तो चलिए, आज मेरी वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक का। आज का प्रश्न शुरुआत करेंगे। ठीक है। आज का प्रश्न में है कि कम्यूटेटर को और किस नाम से जाना जाता है। मतलब कम्यूटेटर को और कोई दूसरा नाम है तो उसको आपको बताना है, आपको जवाब देना है। अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब देना है, अगर नहीं आता है तो इस वीडियो के अंत में हम इसका जवाब बताने वाले हैं। तो मेरे वीडियो पे आप अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक और आज का सीरीज 5वां। तो आज का सीरीज जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो है डीसी मोटर के ब्लॉक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। डीसी मोटर में हम लोग क्या करते हैं, जैसे डीसी मोटर का ये दो दिख रहा है, इसको हम ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बीच में क्या होता है, वोल्टेज अप्लाई किया जाता है। जैसे ही वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं तो आगे इससे क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है और करंट आगे चल के दो भाग में बढ़ जाता है। एक चला जाता है आर्मेचर में, एक चला जाता है आर्मेचर में, और दूसरा चला जाता है, दूसरा जो भाग है वो चला जाता है शंट फील्ड में, जिसको हम लोग बोलते हैं फील्ड में चला जाता है। ठीक है। अब ये क्या करता है, फील्ड का काम है फ्लक्स को जनरेट करना। फील्ड का क्या काम है, फ्लक्स को जनरेट करना। ये क्या करने लगता है, फ्लक्स जनरेट करने लगता है। एक्चुअली कार्य प्रणाली हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसका जरूरत है, इसलिए इतना सारा डिटेल बात करना पड़ रहा है। ठीक है। फील्ड का काम है फ्लक्स जनरेट करना, ये फ्लक्स जनरेट करता है। और आर्मेचर के करंट के द्वारा जो बाइंडिंग में करंट फ्लो होता है, मान लीजिए आर्मेचर का बाइंडिंग है, तो जब इसमें करंट फ्लो होता है तो ये भी क्या करता है, फ्लक्स जनरेट करता है। तो दोनों दोनों को फ्लक्स के प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, एक फोर्स डेवलप होता है। फोर्स डेवलप होता है जिसके कारण क्या होता है, मोटर का जो सॉफ्ट है, मोटर का जो आर्मेचर है वो रोटेट करने लगता है। ठीक है। अभी तक हम लोग रोटेशन समझे कैसे हुआ कि आर्मेचर का फील्ड और जो मेन फील्ड है उसके दोनों में प्रतिक्रिया होता है, जिसके कारण आर्मेचर में फोर्स डेवलप होता है और आर्मेचर क्या होता है, रोटेट करने लगता है। इसका रोटेशन का डायरेक्शन क्या होता है, उसको वो हम लोग आर्मे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है। इसका जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है उसको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात किया जाता है। इतना तक हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो होता है ना, इसको थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं। मतलब एक क्या हुआ, एक हुआ फ्लक्स, जिसको हम फील्ड बोलते हैं, जिसको हम लोग पी भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है आई, कौन सा, ए आई है। ठीक है। मतलब ए आई के कारण जो फाई होगा, और इस फाई में प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, आर्मेचर फोर्स डेवलप होता है, वो आर्मेचर रोटेट करने लगता है। मतलब ये हुआ कि फ्लक्स जो कि कहाँ है, फील्ड में है, और दूसरा है आई जो कि कहाँ है, आर्मेचर। आर्मेचर, ये दोनों के प्रतिक्रिया के कारण क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है और आर्मेचर क्या होता है, रोटेट करने लगता है। आर्मेचर क्या होता है, रोटेट करने लगता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका थोड़ा सा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पे, क्योंकि डायरेक्शन अगर ज्ञात करना है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अप्लीकेबल करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें एक आता है कि अगर मान लीजिए ए अंगुली जो है फ्लक्स का डायरेक्शन बताता है, और ए अंगुली मतलब मध्यमा अंगुली, ए हो गया तर्जनी अंगुली और ये तर्जनी उंगली हो गया। ठीक है। और ये हो गया मध्यमा उंगली। अगर ये करंट का डायरेक्शन बताता है तो ये जो है ना, अंगूठा जो है फोर्स बताता है। ठीक है। मतलब ये अगर फ्लक्स ऐसे है और आर्मेचर का जो करंट है वो ऐसे है, तो ये जो मोटर है ना वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है। अब हम लोग डिस्कशन जो कर रहे हैं ऑलरेडी, तो हम लोग इसका परिवर्तित करना, कि मतलब इसका डायरेक्शन अगर हमको क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज करना है। ठीक है। डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज करना है तो क्या करना होगा, इसके लिए करना होगा कि जो मान लीजिए ये है ए और ये है बी। ठीक है। बी पार्ट आपको ए यहाँ पे दो हुआ। ठीक है। एक मिनट, एक हुआ, ये पार्ट में हो गया, क्या हो गया, तो ऐसे समझिए फ्लक्स का डायरेक्शन, ए पार्ट में हो गया फ्लक्स डायरेक्शन, और बी पार्ट में हो गया आर्मेचर करंट डायरेक्शन। ठीक है। अगर दोनों में से
किसी एक को कि किसी एक का डायरेक्शन अगर बदल दिया जाए तो रोटेशन का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से क्या करना है, फ्लक्स का डायरेक्शन या आर्मेचर का डायरेक्शन, दोनों में से किसी एक का डायरेक्शन अगर बदल दिया जाता है तो इसका जो डायरेक्शन है ना, मोटर का रोटेशन का डायरेक्शन जो है सन का डायरेक्शन जो है वो खुद ब खुद बदल जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो पहले हमारा क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा था, एक मिनट थोड़ा सा इसको क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए ये फ्लक्स का डायरेक्शन था और ये करंट का डायरेक्शन था। अगर दोनों में से किसी एक का, मान लीजिए हम करंट का डायरेक्शन बदल दिए ऐसे, तो रोटेशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद हम क्या किए, फ्लक्स का भी डायरेक्शन बदल दिए तो रोटेशन फिर ऐसे हो जाएगा। मतलब अगर हमको डीसी मोटर का रोटेशन बदलना है तो या तो फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा या तो आर्मेचर का डायरेक्शन चेंज, आर्मेचर करंट का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। या अगर हम ए एंड जी दोनों चेंज कर दिए तो हमारा जो रोटेशन है ना वो चेंज नहीं होगा, रोटेशन जो है वो चेंज नहीं होगा। रोटेशन जो क्लॉकवाइज घूम रहा था वो ऐसे ही घूमते रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है तो या तो फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा या तो आर्मेचर करंट का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि अगर, एक मिनट थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खैर, इसका मान लीजिए यहाँ से आप यहाँ से क्या करें, वोल्टेज करंट अप्लाई कर रहे हैं, करंट कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। अगर इसका रोटेशन ऐसे है, ठीक है, अगर इसका रोटेशन आपको ये करना है, ठीक है, इसका डायरेक्शन रोटेशन का चेंज करना है तो आप इसका कर सकते हैं कि किसी किसी माध्यम से क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। जो फ्लक्स में जो करंट था, मतलब फ्लक्स जो ऐसे जा रहा था उसको आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, या में समझिएगा, मतलब या तो ये करना है या तो ये करना है, या आर्मेचर में जो करंट था ना जो ऐसे था उसको चेंज करके ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों में से ये करना पड़ेगा, या तो ए करना पड़ेगा या तो बी करना पड़ेगा। और ए एंड बी अगर जैसी चेंज किए तो क्या होगा, रोटेशन जैसे था ना वैसे ही रहेगा। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा सब्जेक्टिव में हम लोग देख लेते हैं कि घूर्णन दिशा को परिवर्तित करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्षेत्र की दिशा को परिवर्तित करना पड़ेगा। मतलब जो फ्लक्स का डायरेक्शन था, फाई का डायरेक्शन था, उसको चेंज करना पड़ेगा। या आर्मेचर में धारा की दिशा परिवर्तित करना पड़ेगा, या जो आर्मेचर में करंट फ्लो हो रहा था उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। अगर आप फाई एंड आई अगर परिवर्तित कर दिए तो उस समय में डायरेक्शन नहीं बदलेगा, किसका, मोटर का। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार कंफ्यूजन है तो आप इस कमेंट बॉक्स में जाके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज में जो हम बात करने वाले हैं, अभी वीडियो समाप्त नहीं हुआ, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट सीरीज में क्या हम बात करने वाले हैं कि अगर डीसी मोटर का टर्मिनल बदल दिया जाए तो घूर्णन दिशा पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए, हम आज का जो प्रश्न था उसका हम जवाब देने वाले हैं कि कम्यूटेटर को और किस नाम से जाना जाता है। तो वो जाना जाता है, इसका आंसर है ये, स्प्लिट रिंग। इसको क्या बोला जाता है, कम्यूटेटर को क्या बोला जाता है, स्प्लिट रिंग बोला जाता है। तो इस स्लिप रिंग क्या होता है, स्लिप रिंग जो होता है, जैसे देखिएगा जब आप इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे तो देखिएगा इंडक्शन मोटर में तीन ऐसे ऐसे रिंग होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है स्लिप रिंग। लेकिन जो कम्यूटेटर होता है ना वो ऐसे होता है, अलग अलग बटा होता है, अलग अलग बटा होता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट है, रिंग तो है लेकिन स्प्लिट क्या है, अलग अलग है। स्प्लिट मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन ये स्लिप है, ये जो है स्लिप है, ये तीनों पर ब्रश होता है। ठीक है, और इसमें सिर्फ ब्रश दो होता है, यहाँ पे ऐसे करके इसे कनेक्ट होता है। तो कम्यूटेटर को स्प्लिट रिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है एसी मोटर में किया जाता है, जैसे कि अल्टरनेटर में भी इस्तेमाल किया जाता है और इंडक्शन मोटर में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। चलिए, आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है
तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कन्फ्यूज़न को आप लिख सकते हैं, या किस टॉपिक पे वीडियो बनवाना है आप चाहें तो उसमें लिख सकते हैं कि आप इसको इस टॉपिक पे आपको वीडियो है। अगर प्ले स्टोर से जाकर के आप मेरा जो बोध टेक्निकल ऐप है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें बहुत सारा ऐसे कंटेंट है जिसका फ्री में अवेलेबल है, उसको आप जाकर के इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए आज हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।